आप ले भी आओगे तो आज भी प्रमाण है कि गोकुल में रहने वाली गैया मैया तुम्हारे गांव का पानी नहीं पिएगी। अगर वो पानी पिएगी तो सिर्फ कालिंद्री यमुना जी का। यमुना का जल पीती है गोकुल की गाय, क्योंकि ब्रजधन कुल पालन गोकुल की गाय कहीं नहीं जाती, मथुरा की बेटी कहीं नहीं जाती। इसलिए ध्यान, मैं 14-15 साल का था, मैंने कहा मैं भी रामायण देखा हूँ। रामलीला चलती थी उस समय, तब टीवी भी होती, अब तो कोई रामलीला देखता ही नहीं है। टीवी में चलते ना आजकल तो। हाँ। मैं गया, मैं कहा भाई रामलीला कितनी देर में शुरू हो रही? महंत जी जल्दी शुरू कराओ यार, क्या कर रहे हो? गुरुजी डाकेंगे, मुझे देखना, थोड़ी देर चला जाऊंगा। बोले महाराज 10 मिनट रुकना पड़ेगा। हमने कहा क्यों रुकना पड़ेगा? शुरू करो महाराज जल्दी से रामलीला। बोले महाराज अभी नहीं होता, नहीं शुरू। हमने कहा क्यों नहीं होता? बोले सीता जी बड़ी पी रही है। मैंने कहा ये कैसी रामलीला है कि सीता बड़ी पी रही है? और कोई नहीं मिला, मेरा बीड़ी पीने वाला रावण के दल का पिलवा देता। बीड़ी नहीं पी तो गांजा छुटका कुछ भी पिलवा, लेकिन कम से कम सीता जी को बदनाम तो मत कर। शंकर की अवतार हनुमान जी थे, उनको खलवा देता एक बीड़ी, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा जब रामलीला की सीता बीड़ी पिएगी तो जनता पे क्या असर जाएगा? ऐसी रामलीला हो। और फिर वैसे ही रामलीला टीवियों में होने लगी। फिर रामायण चली रामानंद सागर की, फिर एक जय वीर हनुमान नाटक आया। मैं टीवी भी कम देखता था, न्यूज ज्यादा सुनता था बचपन से। एक चेला बोला गुरुजी चलो जय वीर हनुमान आ रहा है। हमने की जय वीर हनुमान आ रहा है तो बोले टीवी में आना, चलो देखो हमें देखना। अरे बोले देख तो लो। जब हम देखने गए तो उसमें सीता जी का हरण हो रहा था और सीता जी रो रही थी। मृग मधुकर श्रेणी वो तुम देखी सीता मृग ने। सीता जी रो रही हैं उस टीवी की रामायण जय वीर हनुमान। तब तक उसमें लिखा आ गया रुकावट के लिए खेद है। रुकावट के लिए थे। और फिर आने लगा सौंदर्य साबुन निर्मा। किसने बनाया तुम्हें इतना हसीन? सुपर हिट लग निर्मा ही लेना। बिको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम कील मुहासे को जड़ से मिटाए। मेरे घटना बदतमीज है ये टीवी वाला साला। सीता जी रो रही है, ये क्रीम का प्रचार करना। मेरे को फोड़ रहे टीवी। अरे सीता जी रो रही है तो तू भीको टर्मरिक का प्रचार कर रहा। भाई उनको तो प्रचार करके वैसे कमाना। टीवी वाले हो चाहे चैनल वाले हो चाहे समाचार वाले हो, प्रचार से थोड़ा बहुत आई जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य हमारे धर्म के, आपने देखा चले जाओ छत्तीसगढ़ तरफ कृष्णा चावल चलता है। कृष्णा भगवान की कृष्ण की मूर्ति बनी है। चावल खा लिए, बोरी फेंक दी नीचे, लातों से कुचल गए। काशी अगरबत्ती चलती है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना है उसमें, और उसी अगरबत्ती को आपने जलाया तो मंदिर वाला पैकेट फेंक दिया, लातों से कुचल गया। कभी तुमने देखा कि अल्लाह के नाम की कोई अगरबत्ती बनी हो? खुदा के नाम से कोई अगरबत्ती बनी हो? लेकिन हमारे धर्म के भगवान के नाम से बना देते। कृष्णा बूट हाउस, अभी मैं गया एक भागलपुर में, कृष्णा बूट हाउस जूता की दुकान और मिश्रा जी की दुकान कृष्णा बूट हाउस। मिश्रा है बूट हाउस खोले।
महाराज मैं छोड़ी पे रहता हूँ, नौकर लगे, अरे भैया कुछ भी हो, साले बदनाम तो तेरी हो ही रही है। पंडित होके जूता बेचता है साले महाराज, और कोई धंधा ही नहीं, यही अच्छा लगा मुझे, इसमें बेनिफिट भी अच्छा है। तो मनुष्य इतना गिरता चला जा रहा था, इसलिए जागो, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। मुसलमान से बात करो तो कहता है कि हम भारत के राजा रहे। एक शंकराचार्य छत्तीसगढ़ में बोलने लगा तो मैं लड़ गया उससे, तो छुड़ा लिया था मैंने ये, मैंने छट्टा तो ले ही जाऊंगा तेरा, उजाड़ा करेगा तो कुर्सी भी छुड़ा लूंगा, तू हाथ जोड़ के महाराज कुर्सी मत छुड़ाना, ये तो क्यों किया तूने सस्ता, गलती हो गई महाराज, छट्टा ले लो, लेकिन छट्टा लगा है यार, माई का लाल उतार के बताए छत्र गई तो कहा महाराज, एक चक्रधारी एक छत्रधारी सुनो, धर्म पारायण बीच मध्य कीर्तमान। वही चक्रधारी है, वही छत्रधारी है, उसी की कृपा है। तुलसीदास ने रामायण बनाई, 60-70% तो इस रामायण से जी रहा है। धन्य है तुलसीदास को जो रामायण बना दी, नहीं तो आधे पंडित तो भूखों मर जाएगा। पंडित क्या सब जात का हत्या कर रहे, चाहे जौन जात जाओ, उनने 7 दिन की कथा सीख ली और रामायण ही लिखने लगे, रामायणी फलाने रामायणी, 8वें दिन का उन्हें आता ही नहीं, 7 दिन 5 दिन से ज्यादा उन्हें टेम नहीं देना। ऐसे रामायणी क्या बनेगा? और मैं सत्य बता रहा हूं कि कोई भी रामायणी रामायण नहीं सुना पाता। अभी एक चौपाई का अर्थ पूछ दूं तो कल तक मैं हूं, कोई बताए उसका यार। इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आए हैं, कोई सत्यनारायण की कथा सुना के बता दे 2 लाख रुपए इनाम देके जाऊंगा। लेकिन ये नहीं कि लीलावती थी, कलावती थी, साधु बानिया था, लकड़हारा था, भूखों मर रहे थे, खाने को कुछ नहीं था। लकड़हारा जंगल में गया, जंगल से लकड़ी तोड़ के लाया, 18-20 रुपए में उसने लकड़ी बेच दी। फिर उसके बाद में उसने उसी से सत्यनारायण की कथा सुन ली। उस सत्यनारायण की कथा सुन करके और वो 2 दिन के अंदर धन धाम में भर गया। इति सत्यनारायण कथा समाप्त। नगद नारायणम दक्षिणा समर्पयामि। इलाहाबाद में 15 मिनट में 15 आदमी निपटा देते हैं सत्यनारायण की कथा। एक बैठ नहीं पाता, वो दूसरे को बैठा देता, चल हो गया समर्पयामि। ये सत्यनारायण की कथा है, ये सत्यनारायण का महात्मा है जो स्कंद पुराण के अवंतिका खंड से 5 अध्याय लिए। सत्यनारायण की कथा में 7000 मंत्र हैं। स्कंद पुराण स्वयं कहता है, 7 मंत्राणं सत्यनारायणं कथां यद गृहीत्वैव देवो नारायणो भुवनत्रयम्। 5 दिन में सत्यनारायण की कथा होती है, 7 दिन में श्रीमद् भागवत होती है, 9 दिन में देवी भागवत होती है, 11 दिन में शिव पुराण होता है, 18 दिन में पद्म पुराण होता है और 21 दिन में स्कंद पुराण होता है। हर पुराणों के अलग अलग नियम। रामायण भी नवा परायण से 9 दिन हो जाएगा। हम तो एक लाइट जला के चला गया वो यहाँ से आरती के लिए। क्या हो गया टेम, हो जाने तो मेरा भी टेम ही है, मेरा तो टेम अभी नहीं है। जब मेरे गुरु 113 साल जिए तो मैं तो अभी 44 का हूँ, 45 मान लो हो गया हूँ, बच्चे अंदर ही हूँ 44।
डेट ऑफ बर्थ तो हमारे बाप को भी हमारी पता नहीं, वो तो जो डली रही मार्कशीट आर्कशीट में वही चल रही। मेरे कहने का था महाराज दिलीप ने गौ की भक्ति की, तब गंगा का अवतरण इस धरती पर हुआ। भगीरथ ने कहा गंगा मैया प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा ने कहा गंगा तो प्रकट हो जाए, लेकिन डायरेक्ट गंगा अगर छोड़ देंगे ना 100 साल से पानी नहीं वर्षा, नया पानी अगर धरती में गिरेगा तो पी करके लोग बीमार हो जाएंगे, टाइफाइड मलेरिया सर्दी जुकाम सब हो जाएगा। बोले तो क्या करें? बोले इतनी बड़ी गंगा की धारा कमंडल से नहीं छोड़ सकता। बोले फिर? बोले इस धारा को मैं भोलेनाथ की जटाओं में छोड़ता, और भोलेनाथ ने उस जटाओं में 6 महीने तक गंगा की धार को ब्रह्मरंध्र केंद्र के तीसरे नेत्र से इतना गर्म कर दिया कि एक एक कीटाणु उसका नष्ट हो। भाई गर्म पानी पियो तो फायदा करता है कि नहीं करता है? तो शंकर जी ने इतना खौला दिया और फिर गंगा को जमीन पे उतार दिया और कहा जाओ गंगा तुझ में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, इसलिए गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तब गंगा जी आई। ये गौ माता की कृपा है, बिना गौ के कुछ होने वाला नहीं है। तो गीता गंगा जगत्री गौवरो तुलसी दलम पूजा च पंच देवाराम ये हिंदू धर्म लक्षण। तो आज गंगा का अवतार हुआ, वो भी गौ की भक्ति से भगीरथ का जन्म हुआ, और भगीरथ से गंगा का जन्म हुआ, गंगा से रघुवंशियों का उद्धार हुआ। बस इतना कह के वाणी को विराम, क्योंकि समय भी हो गया है तो लेट हो ही जाता, इसमें देरी गलती नहीं। तुम्हारा 1 बजे भोजन बनना, 1:30 बजे फुर्सत होगा, आदमी 2 बजे तो स्वाभाविक है कि 4 बजे हमें मंच मिलेगा। कल भर का टाइम है, कल छेड़ा एला भी बनना है तो कल और टाइम हो जाएगा, इसलिए टाइम से भोजन रहे, टाइम से काम हो। 11 बजे तक सब संग खा पी के